अगर आज तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर ये वक्त, ये सवाल, ये बातें, ये सब यही रह जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। फिर शिवांश तुमसे पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये वक्त वापस नहीं आएगा दोबारा। ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, फिर से कहने का क्या मतलब है? रातों तुम्हें एहसास भी है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो तुम फिर कभी मुझसे मिल नहीं पाओगी, मेरा चेहरा तक नहीं देख पाओगी। रातना, कुछ कहानियों की शुरुआत अंत से होती है, जैसे हमारी हुई थी। मेरा बदला मेरा अंत था और हमारा रिश्ता हमारी शुरुआत। अब हमें कोई नई शुरुआत नहीं मिलेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। शिवांश, मुझे अब इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैंने सवाल पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। रातना, हमारे रिश्ते में जो भी मोड़ आया ना, वो रात को आया है। रातों ने हमारे रिश्ते की कहानी लिखी है और आज की रात बहुत बड़ी रात है, क्योंकि हो सकता है आज रात के बाद हमारे रिश्ते में कोई रात ना हो। तो आज की रात मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। जवाब है, लेकिन तुम देना नहीं चाहती और मैं जिंदगी भर तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता एक सवाल बन के रह जाएगा, क्योंकि कल के बाद अगर तुमने मुझे जवाब दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज तुम्हारा जवाब सब कुछ बदल सकता है। मैं बदल सकता हूँ, जिंदगी बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आज तुमने जवाब नहीं दिया तो इस रात की कोई सुबह नहीं होगी। तुम जानती हो कि सोनालिका ने अपनी कलाई काट ली है, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं बदले में मुझसे कैसा प्यार चाहती है, पता नहीं मैं उससे कभी प्यार कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन कम से कम वो मुझसे कहती तो है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उससे कहा मैं उससे प्यार नहीं करता, तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की और मैं उसे खुद से दूर करता रहता हूँ। उसे अपने करीब कैसे आने दूं? क्योंकि मेरे एहसास, मेरा दिल तो सब तुम्हारे पास है। रातना, हम दोनों को लगता है नहीं, सॉरी लगता नहीं है, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच में एहसास है, जज्बात है, प्यार है, बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है। आप प्लीज ये सब मत कहिए। नहीं कहूंगा, आज आखिरी बार कह रहा हूं। कल रात के बाद चाह के भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकूंगा। आखिरी रात, आखिरी वक्त, आखिरी मौका। आज जो कह रहा हूं कल रात के बाद नहीं कह सकूंगा। तुम जानती हो ना, तुमने पैसे मांगे हैं तो मैं पैसे अरेंज कर रहा हूं। कल रात तक पैसे अरेंज हो जाएंगे और एक बार मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, फिर मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें देखूंगा तक नहीं, क्योंकि कल के बाद मैं सिर्फ अपना नहीं, अपनी फैमिली का होके रहूंगा, पूरी तरह उनका होके रहूंगा, उनकी हर चाहत पूरी करूंगा। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ तो वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। क्या मतलब नहीं मिलने देंगे? मतलब पूछ रही हो? ऑब्वियस है प्रार्थना, मेरी सोनालिका से शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी बन जाएंगे। फिर वो हमारे रिश्ते में किसी को नहीं आने देगी, मुझे तुमसे नहीं मिलने देगी। मतलब वो मना करेगी तो आप मुझसे नहीं मिलेंगे? अब वो आपकी जिंदगी के फैसले लेगी, आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, वो बताएगी आपको? हाँ, वो बताएगी। मेरी जिंदगी का हर फैसला वो लेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, I'm a one woman man। जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ उनके साथ होता हूँ। जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था। जब मेरी शादी सोनालिका के साथ होगी मैं सिर्फ उसके साथ हूँगा। मैं हर रिश्ता बहुत वफादारी से निभाता हूँ और मैं एक वक्त पे किसी एक इंसान के साथ ही रहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? तो सुनना क्या चाहती हो? जो आप नहीं कह रहे। जो मैं कह भी नहीं रहा हूँ वो भी तुम सुन रही हो। तुम सब समझती हो, तुम जानती हो मेरी शादी सोनालिका के साथ होने वाली है। ये बात कोई आज पहली बार नहीं हो रही है, इस घर में रोज ही ये बात होती है। इनफैक्ट हम भी पहले ये बात कर चुके हैं। तो तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पर आप तो सोनालिका से प्यार नहीं करते ना? जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता था। मैं तुमसे बात तक नहीं करता था, तुम्हें देखता तक नहीं था। हम दोनों में पति पत्नी वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता बना ना, उस रिश्ते में मैं बना, तुम बनी, वो रिश्ता बना। पता नहीं तुम कभी मेरी थी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बना, सिर्फ तुम्हारा बना। प्रार्थना, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन से तुमसे शादी हुई उस दिन के बाद मैंने कभी सोनालिका को अपने करीब नहीं आने दिया। तुमसे शादी से पहले वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, हमारी सगाई होने वाली थी, हमारा संगीत हो चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। वो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एहसास की जो जुबान बन गए दिल में क्या
क्या हुआ प्रार्थना? चुप क्यों हो? जवाब चेहरे पे है, जुबान तक क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों अपनी इमोशंस को छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम छुपा रही हो तो बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कहा ना शिवांश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करते करते इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है शिवांश। तो समझो मैं भी मर गई हूँ। इस रिश्ते में मुझे इतना दर्द मिला कि मेरे हर एहसास की मौत हो गई। पर मैं ये एहसास चाहती हूँ, हर एहसास को जिंदा देखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। एहसास क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना। प्यार क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना। आप मेरे एहसास की जुबान बन गए, मेरे दिल में मेहमान बन गए। पता ही नहीं चला कब आप मुझ पे जीने लगे, मुझ पे धड़कने लगे। आपका वजूद मेरी आंखों में रहने लगा, साथ रहे, साक्षी और प्यार हो गया। मुझे आपसे प्यार हो गया शिवांश, और इतना प्यार कि इस प्यार के सिवा मुझे जीना आता ही नहीं है। इस प्यार के लिए जीऊंगी और इस प्यार के लिए मरूंगी। यही लगा था ना आपको? यही कहूंगी आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। तुम सच बोल के झूठ बोल रही हो प्रार्थना। अब भी वक्त है, मेरे सवाल का सच्चा जवाब दे दो। अगर तुम सच बोल दोगी ना तो मैं दुनिया बदल दूंगा, हमको बदल दूंगा, किस्मत बदल दूंगा, कायनात बदल दूंगा। बस एक बार सच बोल दो। शिवांश के मन में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स उठ गई हैं, तो मुझे इस घर में प्रार्थना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। प्रार्थना शिवांश के लिए मनहूसियत लेकर आई है और तुम लेकर आओगी उसके लिए रोशनी। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि शादी बराबर वालों में होनी चाहिए। शादी में सिर्फ चेहरा और दिल नहीं देखा जाता है, शादी में देखा जाता है एक दूसरे का स्टेटस, क्लास, रेपुटेशन और सोसाइटी में एक दूसरे का रुतबा और ओहदा। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ समाज में खड़े हों तो लोगों के मुंह से बस ये निकलना चाहिए कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो जमाना निकल गया जब धनवान का बेटा और निर्धन की बेटी हुआ करते थे। आज सोसाइटी में रुतबा, स्टेटस सब कुछ देखना पड़ता है। एक शादी में दोनों तरफ की फैमिलीज की इज्जत जुड़ी होती है, उस इज्जत को मेंटेन करना पड़ता है, जो तुम और शिवांश बहुत अच्छे से कर सकते हो। बुआ माँ प्लीज जस्ट स्टॉप इट। कितनी फेक होप्स देंगी आप मुझे यार? मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप कुछ भी बोले, शिवांश कुछ भी बोले, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई एम लूजिंग एंड प्रार्थना इज विनिंग। मैं नहीं हारना चाहती बुआ माँ, मैं बिल्कुल नहीं हारना चाहती। मुझे जीतना है बुआ माँ, आई वांट टू विन। मैं भी चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ जीतो। मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम्हें शिवांश की पत्नी के रूप में ही देखना चाहती हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम जीत जाओ। मैं वो सब करूँगी। क्या कर सकते हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो चीजें मैं कर सकती थी मैंने वो सब कुछ कर लिया, हर एक प्लान प्लॉट कर लिया, हर एक चीज कर ली, लेकिन मैं कभी जीतती ही नहीं। हर बार वो प्रार्थना जीत जाती है, हर बार वो इस घर में वापस आ जाती है, हर बार वो अपनी चलाती है इस घर में। इनफ, मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा पावरफुल, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कि इस बार जीत मेरे हाथ हो और मैं जीत जाऊँ और वो हार जाए और प्रार्थना से मेरा पीछा छूट जाए। सच में प्रार्थना से कंप्लीटली पीछे छुड़ाना चाहती हूँ? तो मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं पता कि ये प्लान वर्क करेगा या नहीं, बिकॉज ये प्लान ना बहुत खतरनाक है एक्चुअली। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप प्लीज मुझे बताइए ना फास्ट। प्रार्थना को रास्ते से हटाने के लिए उसे कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। उसे जहर दे के मारना पड़ेगा। जहर? हम कैसे जहर देंगे उसको? आई मीन खाना वो बनाती है या तो शेफ बनाता है ना किचन में, हम कैसे मिला के देंगे उसको जहर? किसने कहा कि हम मिलाएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
ये तो कोई और ही करेगा। कौन? चलो मेरे साथ। बोलो प्रार्थना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती मैं आपसे प्यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले जा रहे हैं। गायत्री, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे समझाओ। इससे कहो कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है और मैं जानता हूं कि ये मुझसे प्यार करती है। गायत्री तुम चुप क्यों? अभी तुमने स्टडी में कहा ना, बोलो ना कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है। हाँ जीजू, दी आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं करती तो पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? मैं नहीं करती शिवांश से प्यार। मैं क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे इससे प्यार करके? मैं सिर्फ पैसों के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। मुझे आज़ादी चाहिए, अपने तरीके से मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मुझे किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना है, किसी की पत्नी बन के नहीं रहना है मुझे। तुम मेरी पत्नी बन के रही थी, तुमने मुझ पे अपना हक जताया था। हाँ, अगर पत्नी बन के नहीं रहती तो किस हक से आपसे पैसे मांगती? मैं पैसों के लिए ही आपके साथ थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि पहले रिश्ता बनाऊंगी और फिर उसे निभाऊंगी और फिर पैसे लूंगी। मुझे भी शानो शौकत वाली जिंदगी जीनी है। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है। पहले की दुनिया में होता होगा, अब तो इस दुनिया में तो बिना पैसों के भी प्यार नहीं होता। और हीर रांझा ये सब पुराने जमाने वाली कहानियों में था। अब इस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शिवांश, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, दुनिया भर में व्यापार करते हैं आप। मैंने आपके सामने प्यार का जाल क्या बिछाया, आप तो उस जाल में फंस गए। कोई प्यार नहीं है मुझे। ये सब सिर्फ मैंने मकसद के लिए किया। अपने धोखे से मुझसे शादी रचाई, मैंने धोखे से ये रिश्ता निभाया। सब सिर्फ पैसों के लिए। बस प्रार्थना, बस, और कुछ मत बोलो। बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। समझ गया कि कोई प्यार नहीं था। समझ गया कि बहुत बड़ा खेल खेला तुमने मेरे साथ और मैं तुम्हारे खेल में फंस गया। But I swear to God, आज के बाद अगर तुम मुझसे कहोगी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास तो मुझे था ही नहीं इस रिश्ते पे, लेकिन मैं ही धोखा खा गया। एक रिश्ता मैंने जोड़ा धोखे से और एक रिश्ता तुमने जोड़ा धोखे से। लेकिन आज मैं इस धोखे के रिश्तों को खत्म करता हूं। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी था, आज मैं उसे खत्म करता हूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। लेकिन जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो मेरे पास मत आना, हिम्मत भी मत करना। मेरा नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। मुझे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आज सब खत्म। ये कहानी खत्म। जीजू, क्यों बोला तूने शिवाज को मैं उसे प्यार करती हूँ? तूने कहा था ना अगर यहाँ रहना है तो किसी से भी नहीं कहना है। यही मकसद लेकर आए थे ना हम इस घर में। लेकिन थी अब सब कुछ बदल गया है दी। थी हमने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। अब सोचो अगर जीजू की शादी सोनालिका से हो गई तो आप सब खो दोगे। तो खोने में ही तो पाना है ना गायत्री। जो रिश्ता नहीं है कभी कभी उसे भी निभाना पड़ता है। मेरा प्यार खुदगर्ज नहीं है। प्यार में त्याग देना होता है ना। तुम्हें त्याग तो दे रही हो ना, इसलिए तो 1 महीने के लिए उनके आसपास रहनी हूँ ना, ताकि उनका वो काल कट जाए। पर तूने सब खराब कर दिया, उन्हें सब सच बता दिया तूने। हाँ तो जी, मैंने सच ही तो बोला है सिर्फ। और ये वो सच बोला है मैंने जो आपको उन्हें जाके बताना था। दीदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके हाथ से वक्त और रिश्ता दोनों जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाओ जीजू को सब सच बता दो, लेकिन नहीं। आपने कहा कि अगर आप अभी सब कुछ सच बताएंगे ना तो उसमें सोनालिका और बुआ माँ का भी नाम आएगा, और अगर बुआ माँ का नाम आया ना तो शिवांश जीजू बुआ माँ के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपने मन ही मन सब कुछ सोच लिया, क्योंकि कभी कभी हम जो सब कुछ सोचते हैं ना वो सच नहीं होता है दी। वक्त के साथ फैसला बदलना पड़ता है। फिर वही बात गायत्री, तू जानती है ना मैं शिवांश को सच क्यों नहीं बता रही हूँ। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। वो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, वो सबसे लड़ जाएंगे। सोनालिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। पर तू सोनालिका को नहीं जानती क्या? वो प्यार में सौदा करती है, शर्त रखती है। जब वो पहली बार इस घर में आई थी, जब मैं और शिवांश पूजा कर रहे थे, जब पहली बार उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला था, तब उसने कहा था कि वो शिवांश को बर्बाद कर देगी। उससे जो अभी कलाई काटी है सिर्फ वैसे ही नहीं काटी है उसने। कोई प्यार व्यार नहीं करती वो शिवांश से। शिवांश सिर्फ उसके लिए हार या तो जीत है, और वो मुझे हराना चाहती है।
करने की बात करती। अगर पुलिस इस घर में आ गई ना गायत्री, और अगर सोनालिका ने शिकायत दर्ज करवा दी, तो तुझे पता है क्या होगा? शिवांश और उसके परिवार रास्ते पर आ जाएंगे। शिवांश को जेल हो जाएगी। वो शिवांश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो क्या आप इन सब बातों की वजह से अपने आप को बर्बाद कर दोगे? हाँ, शिवांश को आबाद रखने के लिए मुझे एक नहीं हजारों बार में बर्बाद होना पड़ेगा ना, तो मैं होंगी गायत्री। बर्बादी को मैं गले लगा लूंगी, लेकिन मैं शिवांश को बचाऊंगी। शिवांश की नजरों में मैं कितनी ही बार गिर क्यों ना जाऊं, कितनी ही बुरी क्यों ना दिख जाऊं, लेकिन मैं शिवांश को बचाऊंगी गायत्री। किस से बचाओ? आपने कहा था कि शिवांश जीजू की कुंडली में दोष है और आपकी कुंडली संकट निवारण है, तो आपको शिवांश जीजू के आसपास रहना होगा, उनके काल को काटना होगा, उन्हें बचाना होगा। तो हमने जब आपको कहा कि आप इस घर में आओ, आप पैसों का झूठ बोलो, समझ में आया, आप आई, सब समझ में आया, क्योंकि आपको शिवांश जीजू के आसपास रहना था, उन्हें बचाना था। आपने शिवांश जीजू को सब सच नहीं बताया, क्योंकि आपको लगा कि अगर आपने उन्हें सच बता दिया तो वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो, तो आपने सच नहीं बताया। समझ में आता है। आपको लग रहा था कि अगर बुआ माँ और सोनालिका को ये सब पता चल गया तो वो आपको इस घर से दूर कर लेंगी, तो इन सब डर की वजह से आपने झूठ बोला। आपने ये कहा कि जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आप इस घर से नहीं जाएगी थी। सब समझ में आता है, क्योंकि आपको शिवांश जीजू के पास रहना था, उनको बचाना था। लेकिन दी आप क्या, अब तो शिवांश जीजू भी आपसे प्यार करते हैं यार। उन्हें खुद को नहीं पता वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। वो खुद उलझे हुए हैं और खुद को और उलझा रहे हैं। वो देख गायत्री, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मुझे कैसे पता कि शिवांश मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं इतने वक्त उनके साथ रही हूँ। उन्हें मेरी आदत हो चुकी है। मैं जैसे छोटी छोटी चीजों की परवाह करती हूँ ना, उन्हें उस परवाह की आदत पड़ गई है। बस मैं एक ही बात और बार-बार नहीं सुनना चाहती कि आपके जाते ही वो सोनालिका आ गई, उसके पेरेंट्स आ गए, उसका रिश्ता तय हो गया, उनके शादी का मुहूर्त निकल गया, सब कुछ हो गया। बस मैं ये सुन के थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक यही बात नहीं सुन रही हूँ, मैंने आज कुछ और भी सुना है। क्या सुना है? दी, मैंने तान्या और बुआ माँ को बात करते हुए सुना। दी, आपको पता है, वैसे तो तान्या कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अपनी मम्मा को बता रही थी कि शिवांश जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। दी, बुआ माँ भी जानती है कि शिवांश जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि आप इस घर की बहू बनो, आप शिवांश जीजू की पत्नी बनो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब आप शिवांश जीजू के आसपास रहते हो ना, वो सिर्फ आपके बन के रह जाते हैं, वो किसी के हाथों में नहीं रहते। और बुआ माँ शिवांश जीजू को अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, उनको हाथों में रखना चाहती है, वो उन्हें ना अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। वो चाहती है कि वो जैसा कहे शिवांश जीजू वैसा ही करे, उनका ही राज चले, उनका ही जोर चले। इन शॉर्ट कहूँ तो शिवांश जीजू को बुआ माँ कंट्रोल करना चाहती है, और वो जानती है अगर आप इस घर में रही तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। उनका राज इस घर में चलेगा ही नहीं अगर आप इस घर में रही। वो जिन्हें अपना बेटा कहती है, उन पर उनका जोर चलेगा ही नहीं। वो आपसे बहुत डरती है, वो अपने सिंहासन को छोड़ने से डरती है दी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप इस घर में रहना तो उनकी जो इम्पोर्टेंस शिवांश जीजू की लाइफ में है वो नहीं रहेगी, वो आपकी हो जाएगी। उनकी जगह जो शिवांश जीजू की लाइफ में है वो आपकी हो जाएगी। दी, बुआ माँ बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि आप इस घर में रहो। ये तो क्या बोल रही है? हाँ दी, मैं सच कह रही हूँ, और मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना और देखा है। देखो दी, मैं ये जानती हूँ कि शिवांश जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ दी, प्लीज अपने प्यार की कुर्बानी मत दो ना। प्लीज जाओ और जीजू को बताओ कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो आपके इस प्यार के काबिल है। वो आपका ये प्यार डिजर्व करते हैं, और वो इसीलिए आप पे हक जताते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, क्या आप भी उनसे प्यार करते हो या नहीं। तो जाओ और उन्हें बता दो। सच में मुझसे प्यार? तो सच कह रही है? वो मुझे वो चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। गायत्री, तुझे पता है उस रात जब बारिश में हम दोनों बाहर, तू जानती है ना मुझे बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, तो मैं भीग रही थी और फिर वो भी मेरे साथ भीगने लगे। तुझे पता है उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें छोड़कर कभी ना जाऊं। तुझे पता है मैं कितनी खुश हो गई थी उस दिन। मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा था। मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मुझे वो प्यार मिल गया जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मैं बहुत खुश थी गायत्री, लेकिन फिर एक ही रात में मेरी खुशियों की कहानी बदल गई।
मेरी किस्मत बदल गई। अगली सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए। गायत्री अब तू ही बता, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो कभी जुदाई की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मुझे ही छोड़कर चले जाते हैं। अब तू बता, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उनकी कौन सी बात पर विश्वास करूं, कौन सी बात पर नहीं विश्वास करूं। पर अब तूने कह दिया मुझसे कि तान्या और बुआ अम्मा भी जानते कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मतलब वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। हाँ दी, जीजू ने खुद तानिया से कहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और दी, वैसे प्यार में जलन तो होती ही है ना। मतलब प्यार अपने प्यार को किसी और के आसपास देखे तो जल तो जाता ही है ना। दिल में जो आग होती है ना, वो चेहरे पे दिख जाती है, और वो चेहरे से आंखों में तो आ ही जाती है। आपको पता है, जब वो आपको उस रौनक के साथ देखते थे ना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, उन्हें बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में वो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ दी, शिवाजी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने दिल को कह दो। सच कह रही है गायत्री, मैं अब शिवाजी से कहूंगी, उनसे अपने दिल की बात कहूंगी। कब से मैंने इस प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा था, लेकिन बस अब और नहीं छिपाऊंगी। उनके पास जाऊंगी, उनसे सारा सच कह दूंगी। सच में सब कह दूंगी, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। उन्हें कहूंगी कि मेरे दिल में क्या क्या है, प्यार ही प्यार है। मैं सब कह दूंगी।